बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरी की जो है ना चुंदे की रेसिपी लाई हूँ। उसको चुंदा भी कहते हैं, बहुत से लोग आम का मुरब्बा कहते हैं। तो बहुत मज़े का बनता है। इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ खाएं। और बच्चे तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा है ये कैरी का चुंदा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 4 अदद बड़ी बड़ी कैरियाँ ली थी। उनको मैंने जो है पील ऑफ करा। उसके बाद मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। ठीक है, आपके पास जो ग्रेटर और कद्दूकश हो, जो भी हो, आप उससे आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, कैरियों को कद्दूकश कर लिए हैं, रेडी हो चुकी है हमारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बर्तन में जो कद्दूकश कैरियाँ हमने करी हुई हैं उसको हम शामिल करते हैं। अच्छा, चूल्हा अभी हमने ऑन नहीं करा है, चूल्हा अभी ऑफ है। तो ये सब कैरी हमने इसमें डाल दी। अब इसमें शामिल करेंगे हम गुड़, क्योंकि हम बना रहे हैं कैरी का चुंदा, तो इसमें लाजमी जो है ना गुड़ भी डलता है। वैसे अगर ना भी डालना चाहें, आप एक चीज़ से बना लें, खाली चीनी से बना लें या खाली गुड़ से भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ से भी। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी इसमें दोनों चीज़ें डाल लेंगी। ठीक है, क्योंकि गुड़ का अपना एक फ्लेवर आएगा इसमें और चीनी का अपना। तो गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। अब चम्मच से हम इसको मिला लेते हैं और फिर चूल्हा ऑन कर देते हैं। और बहुत ही झटपट ये बन जाता है। आप इसको एक हफ्ते रख के फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। यकीन जाने, आपका जब कुछ खाने का सालन खाने का मूड ना हो, आप रोटी के साथ खाएं, पराठे में सुबह नाश्ते के साथ खाएं, या बच्चों को ब्रेड पे लगा के दें। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा, खट्टा मीठा सा, थोड़ा सा स्पाइसी सा। तो ये देखिए, सब चीज़ें हमने जो है चीनी को और गुड़ को अच्छा सा चमचे से मिला लिया और चूल्हा हमने ऑन कर दिया। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना। ये गुड़ और चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसी में जो कैरियाँ हमारी अच्छी से गल जाएंगी। क्योंकि कद्दूकश की हुई है, तो अभी थोड़ा सा गुड़ नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी ही देर में अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये कि मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते जाना है और पकाना है। तकरीबन 20 मिनट टोटल इसमें लगते हैं। 20 मिनट में बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हो जाता है। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले। मसालों में हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो अपने हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक का। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल करूँगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इसका जो फ्लेवर है और खुशबू है ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगी। और ये है काला नमक। ठीक है, बस ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी, मसालों में यही सब चीज़ें जाएंगी और कुछ भी नहीं डलेगा। बस इसको भी डाल के अभी हम थोड़ी देर और इसको पकाते हैं, जब तक कि थोड़ा सा थिक सा हमें नज़र ना आने लगे ना। इसका बिल्कुल पानी पानी सा अलग नहीं, बिल्कुल एक थिक सा नज़र आने लगेगा, शीरा शीरा सा, जैसे चाशनी सी बन जाएगी। इतनी देर हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो अभी हमने इसको चम्मच चलाते जा रहे हैं। अभी हम इसको और पकाते हैं तकरीबन जब तक कि इसकी चाशनी सी अच्छी नहीं बन जाती। तो ये देखें, पकते हुए इसको टाइम हो चुका और ये अब जो है ना बिल्कुल रेडी है। और ये हमने बनाया है कैरी का इंस्टेंट तरीके से चुंदा, बहुत ही मज़ेदार सा। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी और कितना झटपट बन गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और सादा मसाले भी इसमें नहीं गए। तो अभी इसको हम कर लेते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो इसको देखें, पराठों के साथ इतना मज़े का ये लगता है सुबह नाश्ते में, और ब्रेड पे भी लगा के दे सकते हैं बच्चों को। और बड़े तो बड़े बच्चे भी इसके हो जाएंगे दीवाने जब आप इसको बना के खाएंगे। और यकीनन आपने आज से पहले कैरी की ये रेसिपी नहीं खाई होगी, और अगर नहीं खाई तो आज ही ट्राई कर रहे हो। जैसे कि अभी कैरी का सीज़न आया हुआ, तो कैरी बहुत ही ज़बरदस्त सी आई हुई है। तो ये बनाएं, कैरी का चुंदा बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरी कोशिश यही होती है आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप भी है मेरी यूट्यूब फैमिली। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक क्या, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।